नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों, बिग बॉस 18 पे अगर कल का एपिसोड आपने देखा है तो बहुत ज्यादा धमाका हुआ है। घर पे हो गई है रजत दलाल और अविनाश मिश्रा के बीच में करारी वाली लड़ाई, और वो लड़ाई आज के एपिसोड में आपको दिखाई जाएगी। कल जैसा कि प्रोमो आपने देखा होगा खत्म होने के बाद, तो एक तगड़ी वाली लड़ाई होती नजर आ रही है, और आज के एपिसोड में वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी। भाई रजत किस तरीके से उसको खंभे में पकड़ के टांग देता है बिल्कुल, और वहां पर अविनाश बोलता है हाँ भाई मैं डर गया, कुछ इस तरीके की नौटंकी करते भी नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे क्या माजरा है, कैसे क्या हुआ, पूरी बात आपको बताते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि घर पे एक वर्क टास्क होता है जिसमें से कौन सा काम करेगा, और उसका मॉनिटर बनाया जाता है वहां पर चाहत को। चाहत मॉनिटर बनाई जाती है, चाहत सबको काम डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसी बीच अविनाश को और विवियन को, दो लोगों को काम होता है, शायद विवियन को काम होता है कि वो बाद में बर्तन वगैरह धुलेंगे। लेकिन वहां पर फिर ये लोग ड्रामेबाजी करते हैं, बोलते हैं कि भाई रात के डिनर वाला बर्तन इनको धुलना होता है। बाकी सारे लोग अच्छे से काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ करके नौटंकी करते हैं, बिस्तर पे लेटे रहते हैं। और चाहत को काम बिग बॉस ने दिया है कि भाई आप सारा काम देखोगे, कौन सा काम सही हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई मुझे जब करना होगा तो मैं कर दूंगा, और सारे ईशा, अविनाश और ये सब लेटे हुए बातें कर रहे होते हैं। 12 बज जाता है, 12:30 के ऊपर हो जाता है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, लेकिन ये लोग बाहर लेटे बातें कर रहे होते हैं। वहां पर चाहत जाती है, बोलती है कि भाई आप लोग अपना काम कर दीजिए, इससे मैं सोऊं जाकर के। बोलते हैं मेरा जब मन होगा मैं कर दूंगा, मैं तुमको उठा करके दिखा दूंगा। तो वहां पर चाहत कहती है तो गलत बात है, भाई मैं सो जाऊंगी, आप 2 बजे 2:30 बजे काम करोगे, 2 बजे 2:30 बजे हमको दिखाओगे, मेरी नींद खराब करोगे, ये सारी चीजें बोलती है। तो ये लोग मतलब इसके बावजूद भी मतलब नहीं मानते, काफी बदतमीजी से पेश आता है अविनाश, जिस तरीके से उसका नेचर है। 2 से 3 दिन तो वो सही रहा है वहां पर सलमान के बोलने के बाद, लेकिन फिर से उसने वैसी हरकतें करना शुरू कर दिया। ऐसी कंडीशन पे चाहत जाकर के लेट जाती है, और ये लोग फिर इसके बाद उठते हैं। जब सारे बंदे सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तब ये उठते हैं, और इसके बाद किचन में दे ताबड़तोड़ बर्तन गिराना, ये करना, खड़बड़ खड़बड़ शुरू कर देते हैं। उसी बीच अविनाश अपना राइस फ्राई करने लगता है, वहां पर आवाज करने लगता है। ये सारी चीजें जब हो रही होती हैं तो उस समय सारा अरफीन खान जो कि जेल के अंदर है, जस्ट किचन के बगल में, उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको नींद ना आने की कुछ समस्या है, कि डिस्टर्बेंस उनको होता है तो नींद नहीं आती। ऐसी कंडीशन पे वो कई बार बोलती हैं कि भाई ऐसा करो, ये सब ना करो, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अविनाश फिर भी बदतमीजी में उतारू हो जाता है, तो सारे घर के लोग आ जाते हैं, अरफीन खान आ जाते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन अविनाश उनसे उसी तरीके से बदतमीजी करता नजर आता है। अरफीन फाइनली वहां पर विवियन को भी समझाते हैं कि भाई अविनाश को समझाओ, जिस तरीके से बदतमीजी कर रहा है, आप लोग टाइम से अपना काम किया करो। लेकिन बोलता है जब मेरी मर्जी होगी तब मैं काम करूंगा, जब मुझे खाना होगा तब मैं खाऊंगा, ये सारी चीजें बोलते हैं। उस समय रजत बोलता है कि भाई शांत होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। रजत जैसे ही अगला दिन होता है सुबह, वो बोलता है खड़े होकर के, यहां कोई भी किसी लड़की को दुखी नहीं करेगा बिना किसी बात के दुखी नहीं करेगा। क्योंकि इस बात को लेकर के वहां पर चाहत रो रही होती है बहुत ज्यादा कि मुझको परेशान कर रहे हैं ये लोग, जानबूझ करके काम लेट कर रहे हैं, सारी चीजें वहां पर चाहत बोलती नजर आती है। तो उस समय बोलता है रजत कि कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। ऐसे में अविनाश बोलता है कि तू चढ़ क्यों रहा है, इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहा है। तो इस बात को लेकर के रजत काफी एग्रेसिव हो जाता है, और उसको ले जाके पीछे लेते जाता है, और एक खंभे में जाकर के बिल्कुल लटका देता है। बिल्कुल किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे तुम बिना किसी बात के। तो ये सारी चीजें हुई, और हो सकता है इस बात का एक बेहतरीन मुद्दा भी बनेगा वीकेंड के बारे में। सलमान खान इस चीज को लेकर के क्लास लगाएंगे, अविनाश की भी लगा सकते हैं, रजत की भी लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अविनाश जानबूझ करके बदतमीजी गलती कर रहा है, तो मैं भी अविनाश की ही क्लास लगती नजर आ रही है। क्योंकि उसके पहले भी रजत के साथ एक चाहत का थोड़ा सा मैटर हुआ था कि वो पैर बाय बोलने वाला, तब वहां पर चाहत ने उसके पैर में मारा था, और जिस चीज को अविनाश ने रजत ने बहुत ही लाइटली लिया था, और हंसते मजाक करते हुए थोड़ा सा उस चीज को इग्नोर कर दिया था। तो मैं भी वहां पर चाहत और रजत के बीच में एक बॉन्डिंग भी देखने को मिल पा रही है। जिस तरीके से उसने चाहत के लिए फाइट किया है, जिस तरीके से चाहत के लिए खड़ा हुआ है, तो वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या अविनाश सही है या फिर रजत सही है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। देखते रहिए एफसी टाइम्स।